नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। 2026 का ये साल शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने भी गर्मजोशी से और पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी होगी। आज के इस सेशन में 2026 की 7 बड़ी भर्तियों पर नजर डाल देते हैं और इसमें से किसी एक को चुन के अपने आप को इतनी शिद्दत से इसके लिए लगा लेना कि ये 2026 अंत होते होते आप लोगों के सपने साकार करते हुए जाए, आप अपने सपनों को जी लें और सफलता प्राप्त कर लें। 7 भर्तियों का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज पाइपलाइन में है, चल रही है और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। ये सारी बातें हैं, लेकिन इनमें से यहाँ पे ये जो 7 भर्तियां मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, उसके अंदर बेस लेवल से लगा के सुपीरियर लेवल तक की सारी वैकेंसी शामिल है और रनिंग साल में और भी वैकेंसी आती रहती है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं साथियों, जो अभी एग्जाम होने वाला है, इनमें से तकरीबन के फॉर्म भर चुके हैं, जैसे कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा। अब ये एग्जाम तो ये होने वाला ही है 17 से 21 जनवरी 2026, यानी इसी जनवरी महीने में होने वाला है। मात्र 15 दिन इसके लिए बचे हैं और ये जो है ग्रेड 3 की वैकेंसी होने वाली है। लगभग 7500 से अधिक पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है। हालांकि ये पोस्ट ग्रेड 3 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा बराबर ही है, लेकिन आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव बात यह है, सकारात्मक बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि लगभग 40,000 प्लस वैकेंसी की एक और भर्ती की तैयारी इसी साल में की जा रही है। यानी कि ये जो तैयारी आप कर रहे हैं, इसमें जो चयनित हो जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है उन विद्यार्थियों के लिए, लेकिन आने वाले समय में इसी 2026 में ये भी सुनने को मिल रहा है कि 40,000 प्लस पदों की एक वैकेंसी, क्योंकि डीपीसी जो है जैसे ही हो जाएगी तो उसके बाद में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो 40,000 से अधिक पदों की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो देखो, तैयारी जो है ना अपनी हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ में जारी रखनी चाहिए। पीछे वही लोग रह जाते हैं जो ये सोच लेते हैं कि अब अपना इसमें कुछ नहीं होना और वो गैप दे देते हैं। जब उसके अंदर गैप आ जाता है तो उसके बाद में जो है वो गैप हमें ले डूबता है। उस गैप को हम वापस पाट नहीं सकते, हम वापस उसे कवर नहीं कर सकते। तो तैयारी हमेशा अनवरत रहनी चाहिए। ठीक है, पहली वैकेंसी ये ध्यान में रखनी है आप लोगों को। अब देखो आप कौन सी चुन सकते हो उस पर मैं अभी डिस्कशन करूंगा, पहले एक बार नजर मार लेते हैं। दूसरी नंबर की जो वैकेंसी है वो है साथियों आप लोगों के लिए वरिष्ठ अध्यापक की। मैं इस साल की 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी सबसे बेस्ट वैकेंसी मानता हूं इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को। क्यों? क्योंकि एक तो पोस्ट भी इसके अंदर बहुत बढ़िया है। 6,500 पोस्ट वरिष्ठ अध्यापक के अंदर आना एक अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर सब्जेक्ट के अनुसार बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आई है। और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती ऐसा भी नहीं है कि बहुत सुपीरियर लेवल हो और उसमें जो है विद्यार्थी को कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े, और ऐसा भी नहीं है कि बेस लेवल की है। एक बहुत एवरेज और बहुत अच्छी वैकेंसी इसको मानता हूं। इसकी तैयारी जो करेंगे बच्चे वो है बीए बीएड वाले, और इसकी परीक्षा तिथि वो भी सामने तय है। तो जब सामने आप लोगों को एक डेडलाइन नजर आती है तो तैयारी करने का मजा ही अलग होता है और उसके अनुसार अपन टारगेट लेके चल सकते हैं, उसके अनुसार प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा और जीरो लेवल से भी शुरू कर रहे हो, तो एक बात सुन लीजिए आप कि 6 महीने काफी होते हैं किसी भी भर्ती के लिए सिलेक्ट होने के लिए, बशर्ते आपको नियमित पढ़ना पड़ेगा और आपको एक अच्छे तरीके से जो है अच्छे खासे दिन का समय देना पड़ेगा। और यदि आप ये कर लेते हो तो 6 महीने खूब है उस भर्ती को क्रैक करने के लिए, उस वैकेंसी को निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी से भी शुरू कर लोगे ना तो अब समय व्यर्थ मत करना। अभी से भी शुरू करोगे तो अभी आप लोगों के पास में 7 महीने का समय है। ये 12 जुलाई से एग्जाम शुरू होंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है, और 18 जुलाई तक एग्जाम चलेंगे। सबसे बेस्ट वैकेंसी मैं इस साल की इसे मानता हूं, ये सबसे बेस्ट वैकेंसी है। ठीक है, फिर आती है नंबर 3 पे आप लोगों के स्कूल व्याख्याता, जिनको सुपीरियर लेवल पे चाहिए कि हमें तो है अधिकारी बनना है, तो ये एक तरीके से अधिकारी है। ठीक है, ये एक तरीके से अधिकारी ही हो गया। स्कूल व्याख्याता जो है ये आप लोगों की गेजेटेड पोस्ट होती है और पोस्ट इसके अंदर 3,000 से ज्यादा देखने को मिल रही है। और योग्यता एमए, इसके अंदर जो है स्नातकोत्तर होना बच्चे के पास में जरूरी है, प्लस बीएड। और इसकी परीक्षा तिथि आप लोगों के 31 मई से 16 जून तक चलेगी आप लोगों के। तो ये भी वैकेंसी, इसके अंदर भी अच्छा खासा समय है। अब आरपीएससी के पेपर के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं है।
हर पेपर के अंदर 5-10% सवाल ऐसे होते हैं जो लगता है कि बहुत ज्यादा कठिनाई लेवल के हैं, तो उनको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले जोर लगाइए आप पाठ्यक्रम को कवर करने में। जैसे जैसे सिलेबस कवर होता चला जाएगा, आप लोगों के लिए रास्ता आसान होता चला जाएगा। तो किसी भी तरह के भय के माहौल में नहीं आना है, किसी भी तरीके से डरना नहीं है, और मन लगा के शिद्दत से पढ़ते चले जाना है। सबसे पहला टारगेट है कि सिलेबस को कवर किया जाए, जितना जल्दी हो सके एक बार सिलेबस को कवर किया जाए, उसके बाद में दे रिवीजन, फटाफट रिवीजन करो और वैकेंसी पे पकड़ आप लोगों की हो जाएगी। तो ये एक अच्छे लेवल की पोस्ट है, जिसके लिए जो चाहते हैं कि नहीं हमें तो उच्च लेवल की पोस्ट चाहिए, उनके लिए ये बढ़िया चीज है। ठीक है, अब देखिए चौथी जो मैं बता रहा हूं वो है साथियों लैब असिस्टेंट। इस वैकेंसी का भी बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत सारे बच्चे योग्य भी है राजस्थान के अंदर। इसमें क्या है, पोस्ट लगभग 1000 प्लस हो जाएगी, ये आप मानकर चले। और योग्यता इसके अंदर है 12वीं, और भूगोल या विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो, क्योंकि भूगोल वाले भूगोल की लैब में लगेंगे, विज्ञान वाले विज्ञान की लैब में लगेंगे, तो ये दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है। और परीक्षा इसकी बताई गई है आप लोगों के मई 2026 के अंदर इसकी परीक्षा बताई जा रही है कि मई 2026 में लगभग इसकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, इसकी परीक्षा आप लोगों के लगभग बता रहे हैं कि मई 2026 के अंदर ये परीक्षा आयोजित करवा दी जाएगी आप लोगों के। तो इसके अंदर भी आप लोगों के पास में अच्छा खासा समय है। इसमें ज्योग्राफी के सवाल बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, बहुत मतलब इसका ज्योग्राफी का मटेरियल, इसका वेटेज भी ज्यादा है, तो इस पे विशेष जोर देना आप लोगों को। मैं एक वीडियो बनाऊंगा लैब असिस्टेंट के स्पेशल जो है मार्गदर्शन पे, कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को कवर करनी है, किस तरीके से बढ़ना है, उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो नंबर 4 पे ये आ जाती है आपके। नंबर 5 पे आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों कि एलडीसी की एक बहुत बढ़िया वैकेंसी अब आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें 8000 प्लस पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो अच्छी बहुत शानदार पोस्ट है। इसके अंदर ये बहुत शानदार पोस्ट आप लोगों को एलडीसी के लिए देखने को मिलेगी। योग्यता 12 प्लस सीईटी, जो 2024 वाली सीईटी आप लोगों ने पास कर रखी है, वो वाला स्कोर भी इसके अंदर मान्य किया जाएगा। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, 12th सीईटी वालों के लिए बहुत बेस्ट वैकेंसी आ रही है, और इसकी परीक्षा होगी जुलाई 2026 में इसकी परीक्षा करवाने के लिए सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 5वीं वैकेंसी। छठी वैकेंसी देखिए हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी की। इसकी एग्जाम डेट अभी तक तय नहीं हुई है ना, लेकिन पोस्ट इसकी बता दी गई है कि 5670 पोस्ट पे होगी। और जो 10वीं पास विद्यार्थी है, जो 10वीं पास विद्यार्थी है, वो चाहते हैं कि अब उनके लिए कौन सी वैकेंसी, तो भैया आपके लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी है हाईकोर्ट चतुश्रेणी। इसके अंदर हिंदी का वेटेज ज्यादा है, और राजस्थान का कल्चर है। बढ़िया दम लगा के पढ़ो, बढ़िया तैयारी करो, और इसके अंदर सिलेक्ट हो जाओ। अभी आप लोगों को पता है जो चतुश्रेणी कर्मचारी वाली वैकेंसी अभी हाल ही में उसका जो है एग्जाम संपन्न हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, और बहुत सारे अब चयनित होकर नौकरी लग जाएंगे। तो कोई भी पोस्ट छोटी नहीं होती, अपन उसको सोचते हैं कि ये छोटी है। आज की तारीख में तो आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हो, वही बड़ी बात है। कंपटीशन कितना बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हो वही बड़ी बात है। कोई भी पोस्ट छोटी नहीं होती, तो कभी भी ऐसी सोच के साथ में तैयारी मत करना। ठीक है, परीक्षा तिथि जो है इसकी अभी तक तय नहीं है। और 7वीं वैकेंसी जो है भैया, वो तो एक बहुत जबरदस्त रुतबे वाली पोस्ट है, राजस्थान एसआई प्लाटून कमांडर की पोस्ट। इसके अंदर 1015 है। इस बार बहुत शानदार पोस्ट देखने को मिली है। योग्यता स्नातक है, फिर बाद में फिजिकल भी होता है, रिटर्न क्लियर कर लेते हो तब। और परीक्षा इसकी 5 अप्रैल 2026 को होगी। तो ये 2026 की 7 बड़ी वैकेंसी है। इसमें से अब जो शिक्षक भर्ती के प्रति रुझान रखते हैं, देख उनको तो शिक्षक भर्ती की तरफ ही जाना चाहिए, और जिनको चाहिए कि हमें रुतबा चाहिए, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट वैकेंसी है। जिनको चाहिए कि हमें तो भाई एक अटकन लगा देनी है और घुस जाना अंदर, तो आप लोगों के लिए एक तो हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी की और एक एलडीसी की वैकेंसी बहुत शानदार है। इनके अंदर आने के बाद आप अपने जो है और ऊपर पद पे जाने के लिए और वैकेंसी के लिए तैयारी करके अपने आप को अपनी मनचाही पोस्ट के लिए भी तैयार कर सकते हो। यानी कि कुल मिला के ये जो 2026 है, मैंने कल एक फोटो भी डाला था डायरी के एक पेज का, कि सबसे पहला टारगेट उसके अंदर ये लिख लो कि इस 2026 में मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य तय किए जाते हैं। तो सबसे पहला कि अपने को अचीव क्या करना है उसको लिखो, ताकि वो आप लोगों के ध्यान में रहे कि हाँ मुझे ये चुनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। और उसके लिए फिर दिन रात एक कर लो। फिर किसी भी तरह की नेगेटिव बात नहीं सोचनी है, किसी भी तरीके से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एक बार आगे बढ़ गए
तो ये ध्यान रखना, आगे बढ़ते चले जाना है और अपनी तैयारी में कभी भी गैप नहीं आने देना है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, जैसे ही आप लोगों की तैयारी में गैप आता है तब आप लोगों ने जितना रास्ता तय किया होता है वो फिर से तय करना पड़ता है, जीरो से तैयारी फिर से शुरू करनी पड़ती है। इसलिए भले दिन का 1 घंटा भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर, तैयारी में कभी गैप मत आने देना। और आने वाले समय में और भी इस 2026 में बहुत सारी वैकेंसी आएगी। देखो 2026 और 27 आप लोगों के लिए वैकेंसी वाला साल रहेगा। क्यों? क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले हमेशा कोई भी सरकार हो, इन पदों पे वैकेंसी पे बहुत अच्छा ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी भी वैकेंसी आने वाली है और उनकी वैकेंसी के अंदर उनका रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए वो इन विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी निकालते हैं। तो उनको उनकी वैकेंसी की सोच है, इसलिए आप लोगों की वैकेंसी आएगी। तो आप लोगों को इस समय अपने जो है पैर मजबूत रखने हैं, अपने आप को मजबूत बना के रखना है, सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के इनमें से कोई भी एक लक्ष्य ले लो, इन 7 वैकेंसी में से कोई एक टारगेट ले लो, उसके बारे में पूरा पता लगा लो, उसका सिलेबस पूरा एनालिसिस कर दो, उसके बारे में शिक्षण सामग्री अपने पास में संकलित कर लो। उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, न तो डाइवर्ट होना है, न किसी दूसरी वैकेंसी की तरफ देखना है, न पराई थाली में देखोगे, न आपका जी जलेगा, और सीधे सीधे उसके अंदर तैयारी करते चले जाओ। आज के समय में आप सरकारी विभाग में घुस भी गए हो, आप सरकारी विभाग में आ गए हो, यानी कि समझ लो गंगा नाली हो। आगे आने वाले समय में कंपटीशन और बढ़ेगा, लेवल और बढ़ेगा, समस्याएं और बढ़ेगी। इसलिए जितना जल्दी आप अपने आप को इसके अंदर देख लेते हो, इसके अंदर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो बहुत बढ़िया होता है आप लोगों के लिए, यही मैं समझ रहा हूं। और अपने इस जीजीडी के प्लेटफॉर्म से जितना भी प्रयास हो सकेगा आप लोगों के लिए, इसमें इस साल भी इसी तरीके से निस्वार्थ भाव से निःशुल्क रूप से आप लोगों की सेवा की जाएगी। ठीक है, तो अब अन्य कोई भी और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।